तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिंगर को, जो कि एक फ्लावर को आकर तोड़ती है और कहती है कि शुक्र है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओ युन वो मास्टर के साथ आता है और उन लोगों को अपने सामने एक बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर लिंगर काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो काफी ऊंचा टावर है। तो फिर मास्टर उसे बताता है कि हमारे होली लैंड सेक्ट के जितने भी पावरफुल डिसाइपल्स हैं वो सिर्फ इस टावर में जाकर रहते हैं। उन सारे डिसाइपल्स को फैंटम डिसाइपल्स कहा जाता है। उसके बाद तुम जिसे भी चाहे चैलेंज करके उसके साथ फाइट कर सकते हो। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि अच्छा तो फिर ऐसा कहे ना, अगर मैं एक फैंटम वॉरियर बन जाता हूँ तो फिर मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि क्यान लॉन्ग लिस्ट में बहुत सारे पावरफुल डिसाइपल्स के नाम मौजूद हैं। और उसके बाद फिर मेरा एक क्लोन भी इस फैंटम टावर के अंदर रह सकता है। चलो तो फिर आज सब लोगों को दिखा देते हैं कि हम यंग जनरेशन के डिसाइपल्स क्या कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर, मैंने आज से पहले कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि अपनी इतनी ज्यादा तारीफें करता हो। ये सुनकर वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और फिर उनका मास्टर कहता है कि आज तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो, यहाँ पे तुम्हें एक दूसरे के साथ फाइट करनी होगी। ये सुनते ही लिंगर को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि आप मुझे यहाँ पर एक फाइट के लिए लेकर आए हैं। तो मास्टर कहता है कि हाँ, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें अब और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर तुम अपने सीनियर ब्रदर के मुकाबले में हाफ लेवल तक भी पहुंच पाती हो तो तुम जो भी कहोगी वो तुम्हारी डिमांड पूरी की जाएगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मास्टर, ये क्या बात हुई, आप मुझे मेरे सीनियर ब्रदर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद आप मुझे जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे उसके साथ फाइट करने के लिए कह रहे हैं। मगर फिर जाओ युन कहता है कि मास्टर, ये 2 टेबलेट्स किस चीज के हैं? तो मास्टर उससे कहता है कि ये टेबलेट असल में डिसाइपल की रैंकिंग के लिए है। तुम्हारे सामने जो लेफ्ट साइड पर टेबलेट मौजूद है वो हमारे टाइम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स का टेबलेट है। इसके अंदर हिस्ट्री के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स के नाम मौजूद हैं, जो कि टॉप लेवल के डिसाइपल्स हुआ करते थे। हमारा क्योस होली लैंड वो हजारों साल पुराना सेक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने उन सारे के सारे डिसाइपल्स के नाम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इन डिसाइपल्स के बारे में कहा जाता है कि ये अपने सेक्ट के प्राउड डिसाइपल्स हुआ करते थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते थे। यही वजह है कि इन लोगों के नाम को इस टेबलेट के अंदर नोट कर लिया गया है। ये सुनते ही लिंगर कहती है कि मास्टर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे लिए इस टेबलेट पे अपना नाम लिखवा पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर जाओ युन वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है कि चलो तो फिर आज से ही शुरुआत कर देते हैं। मैं इस लिस्ट में मौजूद सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को आज हराकर अपना नाम इस टेबलेट पर लिखवाऊंगा। मगर फिर वो उन लोगों से कहता है कि ये काम हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले चलकर जरा पेट पूजा कर लेते हैं। इतने में अचानक फिर वहाँ पर एक और डिसाइपल आ जाता है और वो कहता है कि ये कौन लड़का है जो कि इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, और उसे लगता है कि वो इन ट्रू डिसाइपल्स को हरा सकता है। उस डिसाइपल को देखकर लिंगर कहती है कि तुम कौन हो और तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम भी इन 50 टॉप डिसाइपल्स में से एक हो? मगर वो बंदा उन लोगों से कहता है कि अगर तुम वाकई में यहाँ पे अपना नाम क्यान लॉन्ग लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हो तो फिर बेहतर है कि घर चले जाओ और जाकर प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर लिंगर कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि हम फिजिकल बॉडी रियलम के वॉरियर किसी को भी नहीं हरा सकते? मगर वो बंदा कहता है कि जरा वहाँ ऊपर नाम देखो, तुम्हें वहाँ पर कुछ दिखाई देगा। लिंगर वहाँ पर देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पे एक नाम लिन जी दिखाई नहीं दे रहा? तो फिर वो लड़की उन सारे नामों को देखने के बाद बिल्कुल लास्ट में आती है, तो वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में उसे एक नाम दिखाई देता है, लिन जी। ये देखकर वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है लिन जी और तुम सबसे लास्ट में आते हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं टॉप 50 जीनियस डिसाइपल्स में से एक हूँ, जो कि की कंडेंसेशन मिरर टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो मुझे टॉप 100 की रैंकिंग में ऐड किया गया है। तो लिंगर कहती है कि क्या 100 टॉप डिसाइपल बनना इतना ज्यादा मुश्किल है? वो जाओ युन से कहती है कि हमें भी एक मर्तबा वापस जाके फिर से ट्रेनिंग करनी चाहिए, हम लोग ये लेवल अचीव कर सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि हाँ, ये ठीक कह रही है, वापस चले जाओ, जाकर कुछ स्किल सीख लो, उसके बाद यहाँ पे आना। मगर जाओ युन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, वो आगे बढ़ता है, जिस पर वो डिसाइपल कहता
है कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आखिर तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? इस लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्हें तुम कभी भी डील नहीं कर पाओगे। उनसे पिटने के बाद फिर रोते हुए वापस मत आना। मगर फिर जाओ युन कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा ही नाम लिन जी है ना? तो वो डिसाइबल कहता है कि हाँ, मैं ही वो गॉड गिफ्टेड लड़का हूँ जो कि हेवन एंड अर्थ के बीच में सिर्फ एक ही जीनियस पैदा हुआ है और लोग मुझे लिन जी कहकर पुकारते हैं। तो फिर जाओ युन कहता है कि ठीक है, मुझे ये नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहने के बाद वो उसे एक बहुत ही जोरदार पंच दे मारता है जिससे वो उस वॉरियर को पूरी तरह से नॉकआउट कर देता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि मेरे सामने खड़े होकर एरोगेंट बिहेव करते हैं। और फिर एक डिसाइपल जो कि लिंगर के पीछे आता है वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर अब घुटनों के बल चलकर घर जाएगा, क्योंकि लिन जी वो एक जीनियस डिसाइपल है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे सीनियर की ऐसी धुलाई करेगा कि शायद तुम्हारा सीनियर कभी भी दोबारा उससे चैलेंज नहीं करेगा। इतने में वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि लिन जी ये मैच हार चुका है और टॉप 100 की लिस्ट में जाओ युन का नाम आ गया है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का अचानक से टॉप 100 की लिस्ट में कैसे आ गया, क्योंकि लिन जी का कॉम्बैट पावर तो वो 1.5 लाख स्कोर के बराबर था। आखिर कोई बंदा कैसे बॉडी रिफाइनिंग वाला इतनी आसानी से एक टॉप के डिसाइपल को हरा सकता है? मगर फिर वो लड़की कहती है कि लिन जी का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख पॉइंट स्कोर है, मगर मेरा सीनियर ब्रदर तो वो बहुत पहले ही 5 लाख कॉम्बैट पावर स्कोर कर चुका है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर है। और फिर देखते ही देखते उन्हें पता चलता है कि जाओ युन ने टॉप 80 में अपनी जगह बना ली है। मगर फिर दूसरा डिसाइबल कहता है कि जरा वहाँ देखो, वो 50th पोजीशन पे आ गया है। मगर फिर वहाँ पे मौजूद तीसरा बंदा कहता है कि जरा देखो तो सही, ये अचानक से टॉप 10 में आ गया है। वो टॉप 10 डिसाइबल को भी आकर चैलेंज करता है और फिर उसके साथ फाइट करता है। और हम लोग देखते हैं कि वो डिसाइबल जैसे ही जाओ युन को मारने के लिए आता है तो जाओ युन उससे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फाइट कैसे करते हैं। ये कहने के साथ ही वो उसे एक बहुत ही पावरफुल पंच दे मारता है जिससे वो एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। और बाहर खड़े हुए लोग ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि जाओ युन ने टॉप 100 में से डायरेक्टली टॉप 10 में जगह बना ली और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक बंदे को वो चैलेंज किया जा रहा है और लिंगर कहती है कि मेरा ब्रदर वो सबसे ज्यादा जीनियस है। मगर हम देखते हैं जाओ युन के सामने एक और वॉरियर आता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास 4 लाख पॉइंट स्कोर का कॉम्बैट पावर लेवल है। मगर फिर दूसरी तरफ जाओ युन भी अपनी पावर लेवल को बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने चारों तरफ ऑरा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उस एनर्जी को एक साथ जैसे ही रिलीज करता है तो जाओ युन का कॉम्बैट पावर लेवल वो 6 लाख तक जा पहुंचता है। और वो उस वॉरियर पर एक जोरदार स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ वो वॉरियर कहता है तुम्हारे अटैक काफी स्लो है। वो जाओ युन पर मल्टी शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर जाओ युन तेजी से आते हुए उसे मुंह से पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसके बाद वो 3rd लेवल में आ पहुंचता है। यानी कि अब उसके ऊपर सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं। बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं कि आज से पहले कोई भी क्योज होली लैंड की हिस्ट्री में ऐसा डिसाइपल पैदा ही नहीं हुआ जो कि एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों को चैलेंज कर पाया हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि जाओ युन की एक और वॉरियर के साथ फाइट होती है जिसका पावर लेवल 6 लाख स्कोर होता है। वो जाओ युन से कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। जिस पर जाओ युन भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था और दूसरी तरफ वो वॉरियर जैसे ही वान चुई ये चैन अटैक करता है तो दूसरी तरफ जाओ युन अपनी घोस्टली लिपर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जोर से धारता है, जिससे वो उस वॉरियर को उन सुपरसोनिक वेव्स के साथ उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वो टॉप डिसाइपल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं कि जरा वहाँ देखो, ब्रदर लू वो भी हार गया है। अब बस सिर्फ और सिर्फ हमारे सेट की टॉप की डिसाइपल बच गई है जिसका नाम शी युन चैन है। तो लिंगर कहती है कि शी युन चैन ये कौन है? ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती? वो लड़की हमारे होली लैंड की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसने टॉप 1 में यंग एज में ही अपनी जगह बना ली थी और तब से लेकर अब तक
कोई भी उससे उसकी पोजीशन नहीं छीन पाया है। उसके पास 7.5 लाख कॉम्बैट पावर स्किल्स हैं। जाओ युन उसका कभी भी अपोनेंट नहीं बन पाएगा। तो 7.5 लाख स्कोर सुनकर लिंगर भी घबरा जाती है और कहती है कि लगता है सीनियर ब्रदर अब मुसीबत में पड़ने वाला है। और इतने में वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहता है कि जरा वहाँ देखो, युन चेन वो इसी तरफ आ रही है। लगता नहीं है कि जाओ युन वो इसके अगेंस्ट कोई फाइट भी कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस लिस्ट को आकर देखती है, उसे जाओ युन का नाम नजर आता है जिस पर वो कहती है कि काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी तरफ वहाँ पे खड़े हुए डिसाइपल्स लिंगर से कह रहे होते हैं कि लगता है कि जाओ युन के हारने का टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ फिर यू चेन वो खुद कहती है कि आज अगर कोई भी मुझे हरा देता है तो मैं उसे अपना सीनियर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे फॉलो भी करूंगी। ये सुनते ही जाओ युन कहता है कि इसे डर नहीं लग रहा कि मैं इसे हरा दूंगा तो फिर क्या होगा। खैर जो भी है, ये लड़की सच में काफी हिम्मत वाली है और ये खेल अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की आते साथ ही अपनी आइस स्वॉर्ड टाइची टेक्निक का इस्तेमाल करती है, मगर दूसरी तरफ जाओ युन अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि उसका वो बैरियर टूटने लगा है, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की का कॉम्बैट पावर लेवल 8 लाख पॉइंट स्कोर तक पहुंच गया था। फिर वो लड़की जाओ युन से कहती है कि अगले मूव में मैं तुम पर कोई भी तरफ नहीं खाने वाली। मगर फिर जाओ युन भी अपना पावर लेवल अपग्रेड करने के लिए सिस्टम से कहता है कि मेरा कॉम्बैट लेवल बढ़ा दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर आकर जैसे ही हमला करते हैं तो वो लड़की फिर से जाओ युन को पीछे धकेल देती है। ये देखकर जाओ युन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा पावर लेवल क्यों नहीं बढ़ा। मगर फिर उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि उसने ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है जिसका कॉम्बैट लेवल 7 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, ये इसकी लिमिट होती है। ये जानने के बाद जाओ युन कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, मगर मैं इस लड़की को तो फिर भी हरा दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और उस लड़की पर बहुत ही जोर से जाकर हमला कर देता है। तो वो लड़की उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकती है, मगर जाओ युन उसे इतना जोर से पुश करता है कि वो उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।